वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यशवंत सिंह जी। यशवंत सिंह जी, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? देखिए, एक मामला था जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उससे शाहजहांपुर के एक जर्नलिस्ट ने खबर न दिखाने के लिए पैसे की मांग की थी और उस पीड़िता ने अपने वकील के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बकायदे उसमें लिखित में ये आरोप है। तो उसकी खबर न्यूज लॉन्ड्री ने प्रकाशित की और न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर निधि ने उस पूरे मसले पे ट्वीट किया था। तो इसी मामले को लेके एक जर्नलिस्ट ने हमारे यहाँ पूरा डिटेल भेजा कि कैसे शाहजहांपुर का एक पत्रकार जो है उस पे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, पैसे लेकर खबर ना चलाने के आरोप हैं। तो उस खबर को हम लोगों ने भी पब्लिश किया, लेकिन अचानक पता चलता है कि उस बंदे ने एक एफआईआर एक शिकायत कोई थी शाहजहांपुर पुलिस को और तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा भी उन धाराओं में दर्ज हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसके लिए बकायदे मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान होना चाहिए, तब ये होगा। मतलब और इस मुकदमे में खामी ये है कि जिस सबसे पहले जहां कंटेंट पब्लिश हुआ न्यूज लॉन्ड्री पे, ट्विटर पे जहां ट्वीट किया निधि ने, तो न्यूज लॉन्ड्री और ट्विटर पे मुकदमा नहीं हुआ है, सिर्फ भड़ास पे हुआ है। माने भड़ास के संपादक, भड़ास के रिपोर्टर और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्टर निधि, 3 लोगों पे हुआ है। जबकि नियमतः कंटेंट जहां से जनरेट होता है फर्स्ट हैंड, उस पे मुकदमा होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि पुलिस बिना छानबीन किए, बिना चीजों को देखे, बिना इन्वेस्टिगेट किए, आंख मूंद के जो भी आया उसको मैंने मुकदमा लिख लिया, क्योंकि उससे जो है, जो पत्रकारिता में जो है, जो भी ईमानदारी से काम करते हैं उनका मनोबल डाउन हो। अभी किसी के साथ कोई अन्याय हो जाए और वो अपना रिपोर्ट लिखवाने जाए यूपी में, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो जिस तरह से पुलिस मतलब जनता के पैसे से पुलिस के लोगों को सैलरी मिलती है, इन लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सही के पक्ष में खड़े होइए, अन्याय के खिलाफ लड़िए, लेकिन पूरा पुलिस महकमा जो है आजकल मैं देख रहा हूं कि वो मीडिया के पीछे पड़ा है। जो भी मीडिया के जिन्होंने लोग हैं उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर लो और उनका मुंह बंद करने के लिए, मतलब एक तरह से ये तानाशाही का पूरा माहौल है। और मैं ही नहीं, बहुत सारे पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं यूपी में। तो ये ठीक नहीं है। मैंने जैसे लोकतंत्र में हर स्तंभ का अपना एक रोल होता है, तो मीडिया का भी अपना एक रोल है। मीडिया के खिलाफ अगर आप ऐसे ही मुकदमा करते जाएंगे तो कल को कौन ईमानदारी से और सच्चाई से पत्रकारिता करने की सोचेगा? उन लोगों को लगेगा कि यहाँ तो सच लिखने पे मुकदमा हो जाता है, जेल जाना पड़ता है। तो ये गलत ट्रेंड है। लोकतंत्र में इस तरह के ट्रेंड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो यशवंत जी, मेरा आपसे सवाल दूसरा ये है कि जिस पूरे मुद्दे की जड़ है वो खबर, तो क्या उस खबर का आप लोगों ने संज्ञान लिया है? क्या वो खबर सही है, गलत है, जिस पर आप लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है? साथ ही आपसे पहले जिस फाउंडर ने जिसने खबर प्रकाशित की है उसके ऊपर आखिरकार एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? नहीं, न्यूज लॉन्ड्री और ट्विटर जहाँ पे कंटेंट जो है एक बार सबसे पहले जनरेट हुआ, खबर प्रकाशित की गई न्यूज लॉन्ड्री पे और उसके ट्वीट जो है निधि ने वहां पे किए ट्विटर पे, तो उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है ना। लेकिन उसके बाद जो पूरे माहौल में भड़ास पे खबर पब्लिश हुई कि भाई ये आरोप है, एक धर्मांतरण वाली जो लड़की है उसने आरोप लगाया है कि शाहजहांपुर के रिपोर्टर ने उससे पैसे की मांग की, वो पूरी खबर भड़ास में भी पब्लिश हुई। और जैसे होता है कि कोई एक खबर हजारों जगह वायरल होती है, हजारों लोग उसको फेसबुक पे लिखते हैं, वेबसाइट पे लिखते हैं, तो सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि ये खबर ओरिजिनेट कहाँ से हुई। मान लो मुकदमा लिखना है आपको, तो न्यूज लॉन्ड्री संस्थान के खिलाफ तो आपने मुकदमा नहीं लिखा, आपने जो है भड़ासा मीडिया के खिलाफ मुकदमा लिखा है। तो मतलब मुझे ये गलत है। इसमें पूरी तरह से दिख रहा है कि ये दुर्भावनावश मुकदमा किया गया है। जी यशवंत जी, आपकी जितनी बात हमने सुनी और जो आपने पूरी घटना में विस्तार से बताई, इसमें तो यही सवाल उठता है कि अगर मुकदमा होना ही था या फिर केस किसी पर फाइल करनी ही थी, तो फिर जिसने सबसे पहले इस खबर को प्रकाशित किया है, लॉन्ड्री और ट्विटर, उस पर एक्शन आखिरकार क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल, मतलब हम कह रहे हैं कि उस पर अगर होना था मुकदमा तो उन पे होना था, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये मुकदमे लायक खबर ही नहीं है। अगर कोई कोर्ट में लिख के एफिडेविट दे रहा है कि उनसे खबर धर्मांतरण की घटना को खबर न चलाने के लिए पैसे मांगे किसी रिपोर्टर ने, ये बात लिख के दिया है पीड़िता ने जो है, तो वो बात तो पब्लिक डोमेन में आ गई। वो तो उसमें क्या, मतलब जो चीज रिटन है उस पर खबर तो चलाना सबका हक है। इसमें कोई मुकदमा लायक जो है कोई बात ही नहीं है, पहली बात जो है जी। वो इसके साथ यशवंत जी, आपने अपनी बात को लेकर और आपकी जो मांग है कि इंसाफ किया जाए, तो इसके लिए आपने अभी तक किन लोगों से अपनी मांग की है और किन लोगों से आपने अभी तक इंसाफ की बात की है, और कौन लोग आपका इस केस पर साथ दे रहा है?
मैंने कोई इंसाफ की बात जो है अभी किसी अथॉरिटी से नहीं की है। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा प्रकरण है जिसमें स्वतः संज्ञान लेके पुलिस प्रशासन को और सरकार को ये मुकदमे, ऐसे मुकदमे ड्रॉप कर देने चाहिए। अगर जब सरकार ऐसा नहीं करती है, पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करती है, तो हम लोग जो भी लीगल तरीका है हम लोग भी लड़ेंगे। पहले भी भड़ास में मुकदमे हुए हैं, दर्जनों मुकदमे हुए हैं, हम लोग उनको फेस करते हैं, क्योंकि ये मुकदमा अंततः पुलिस के बाद कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, क्योंकि ये पुलिस ने ही अपनी पूरी प्रक्रिया में जो है तमाम चीजों की अनदेखी की है। तो हम लोग तैयार हैं, पुलिस अपना काम करे, हम लोग अपना कोर्ट में हम लोग जाएंगे, पुलिस कोर्ट फैसला करेगा कि हम सही हैं कि गलत हैं।